हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संगीता संगमकर्स चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीबीएसई के 10वीं कक्षा का 6th लेसन, वो है सुभाषितानी। सुभाषितानी ये शब्द दो शब्दों से बनता है, सु और भाषितानी, और इसका मतलब रहेगा, सु का मतलब है अच्छे, भाषितानी यानी सेइंग्स यानी गुड सेइंग्स यानी सुवचन। सुभाषितानी का मतलब है सुवचन। तो संस्कृत लिटरेचर में इन सुभाषितों का बहुत ज़्यादा महत्व है। मानो संस्कृत लिटरेचर के उद्यान के सबसे सुंदर और मनमोहक फूल यानी ये सुभाषित है। इन सुभाषितों की महक संस्कृत लिटरेचर को इस तरह से महकाती है कि संस्कृत लिटरेचर पूरी दुनिया में उनकी वजह से फेमस है। तो ऐसे ही कुछ श्लोक्स लेकर ये सुभाषितानी ये पाठ पढ़ेंगे। पहला श्लोक जो है वो आलस्य के बारे में है, यानी आलस्य से क्या हानि होती है वो बतलाया गया है। साथ में ही आलस्य का जो शत्रु है यानी प्रयत्न, उसका महत्व भी यहाँ पे कहा गया हुआ है। चलिए मिलते हैं प्रयत्न के ऐसे ही जीते जागते सबूतों से। इंदौर के विक्रम जी ये ऐसे शख्सियत है जिन्होंने इंडियाज़ फर्स्ट डबल एम्प्यूटी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया है। इनके दोनों भी हाथ नहीं हैं, फिर भी फुटबॉल हो या ड्राइविंग हो, कार ड्राइविंग हो, ये इतनी परफेक्टली करते हैं कि हाथ पैर रहने वाले लोग भी इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो मान गए ना ये बात कि एफर्ट्स जो है या प्रयत्न जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा एक ही नहीं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। पटियाला के पास ही पतरन नाम का एक गांव है। वहाँ के जो जगविंदर है वो तो नेशनल लेवल साइकिलिस्ट है। कुदरत ने तो इनको बिना हाथों का जन्म दिया, लेकिन अपनी मेहनत से ये खुद को उस मुकाम पर लेकर गए कि बाकी सारे लोग बस देखते ही रह गए। सुभाषितकार भी इस श्लोक में यही कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं श्लोक। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वायं नावसीदति। इस श्लोक का पहले अन्वय पढ़ लेते हैं, बाद में हम अर्थ देखेंगे। मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः आलस्यम अस्ति उद्यमसमः बंधुः न अस्ति यम कृत्वा मनुष्यः न अवसीदति। अब हम हर एक शब्द का अर्थ देखेंगे। मनुष्यानाम यानी मनुष्यों का, शरीरस्थः यानी शरीर में रहने वाला, महान रिपुः महान यानी बहुत बड़ा, रिपुः यानी शत्रु, आलस्यम यानी आलसीपन है। इस पहले लाइन का मतलब होता है मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे महान शत्रु यानी आलस है। अगर ये आलस हमारे शरीर में है तो हमको बाकी दूसरे बाहर के शत्रुओं की ज़रूरत ही नहीं है। ये हमारे अंदर का ही शत्रु हमको मिटाने के लिए काफ़ी है। आगे की लाइन में सुभाषितकार कहते हैं उद्यम समः बंधुः न अस्ति। उद्यम समः का मतलब है उद्यम के जैसा, प्रयत्न के जैसा, उद्योग कंसिस्टेंटली एफर्ट्स करने के जैसा। बंधुः न अस्ति, बंधु यानी भाई, न अस्ति यानी नहीं है। ऐसा दूसरा कोई भाई नहीं है जो प्रयत्न के जैसा हमारे काम आता है। और ये प्रयत्न करने वाला यम कृत्वा, यम यानी जिसको करने पर, कृत्वा यानी करने पर, मनुष्य न अवसीदति, मनुष्य कभी भी हारता नहीं है, पिछड़ता नहीं है। अपनी जीवन की लड़ाई में, जीवन के संघर्ष में हमेशा आगे ही बढ़ते जाता है। और यही हमने अभी अभी ये दो जो एग्जाम्पल्स है इनसे यही बात सीखी है। ये प्रयत्न करने की इच्छा है, उद्यम है, तो कोई भी मनुष्य अपनी ज़िंदगी में कभी भी पीछे नहीं रह सकता है। यही इस सुभाषितकार का कहना है। आइडियाज़, प्लान्स एंड एक्शन विथ कंसिस्टेंट एप्लीकेशन वन डे डेफिनेटली रिजल्ट्स इन द सेटिस्फैक्शन।
दशः अर्थ देखेंगे। मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम के समान कोई बंधु या मित्र नहीं होता है। जिसको करने पर यानी परिश्रम को करने पर मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है, पिछड़ता नहीं है। अब इस श्लोक के अंतर्गत आने वाले भाषिक कार्य को हम देखेंगे। इस श्लोक के विशेषण विशेष्य देखेंगे। पहले शरीरस्थः ये विशेषण है और रिपुः ये विशेष्य पद है। शरीरस्थः यानी शरीर में रहने वाला, इसलिए विशेषण। महान ये भी विशेषण है क्योंकि महान यानी बड़ा, और रिपुः ये विशेष्य पद है। उद्यम समः ये विशेषण है। बंधुः ये विशेष्य पद है। उद्यम समः यानी उद्योग के जैसा, इसलिए वो विशेषण है। अस्ति इस क्रियापद का कर्तृपद है बंधुः। अवसीदति क्रियापद का कर्तृपद है मनुष्य, लेकिन ये मनुष्य शब्द हमको श्लोक में दिया हुआ नहीं है, इसलिए हमने उसको ब्रैकेट में लिखा है। यम ये सर्वनाम पद जो है, ये सर्वनाम पद उद्यम इस शब्द के लिए आया हुआ है। तो अब देखते हैं इस श्लोक के पर्याय पदानी और विलोम पदानी। मनुष्यानाम यानी मानवानाम, शरीरस्थः यानी शरीरे स्थितः यानी शरीर में रहने वाला। शरीरम तनुः वपुः कायः गात्रम, इसका मतलब है द बॉडी। आलस्यम इसका विलोम पद रहेगा उद्यमः। महान पर्याय पद है श्रेष्ठः यानी ग्रेट। विलोम पद रहेगा अधमः नीचः यानी लो ग्रेडेड और मीन। रिपुः पर्याय पद रहेंगे शत्रुः अरिहि वैरी, और विलोम पद है मित्रम सुहृद सखा। समः पर्याय पद रहेगा समानः यानी सिमिलर। बंधुः पर्याय पद है भ्राता यानी ब्रदर, और विलोम पद रहेगा रिपुः शत्रुः। कृत्वा विलोम पद रहेगा अकृत्वा। अवसीदति पर्याय पद है दुखम अनुभवति, और विलोम पद रहेगा अनवसीदति। और इस श्लोक के जो अव्यय है वो है ही और न। दूसरे श्लोक का विषय है गुणों की पारख। एक राजा को अपनी संतान नहीं रहती है। उसको उत्तराधिकारी के रूप में एक गुणवान, बुद्धिमान, शक्तिमान व्यक्ति की तलाश थी। इसलिए उसने ऐलान करवाया, सुनो सुनो सुनो, महल के जादुई दरवाजे पे लिखी हुई पहेली सुलझाने पर दरवाज़ा खुल जाएगा और उसकी किस्मत भी खुल जाएगी और वो युवराज बनेगा। सुनो सुनो सुनो। सारी भीड़ उस पहेली को सुलझाने के लिए उमड़ पड़ी। विद्वान लोग, गणितज्ञ, कलाकार, ज्योतिषी सब अपनी अपनी बुद्धि से पहेली को सुलझाने में जुट गए, किंतु व्यर्थ। कोई भी उस पहेली को सुलझा नहीं पाया। इतने में एक युवा ने दरवाजे को धक्का दिया और क्या हुआ, दरवाज़ा खुल गया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, तुमने ये कैसे किया? युवक ने कहा, इन सारे चिन्हों में धकेलो। ये सांकेतिक शब्द समझ में आया और मैंने वैसा ही किया और दरवाज़ा खुल गया और उसकी किस्मत भी खुल गई। तो राजा ने अपने गुणों से गुणवान व्यक्ति को ढूंढ ही लिया। उसी तरह से ये श्लोक कहता है, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पीको वसंतस्य गुणम न वायसः, करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। श्लोक का अन्वय है, गुणी गुणम वेत्ति निर्गुणः न वेत्ति, बली बलम वेत्ति निर्बलः न वेत्ति, वसंतस्य गुणम पीकः वेत्ति वायसः न, सिंहस्य बलम करी वेत्ति मूषकः न। अब श्लोक को विस्तार में समझे। गुणी मतलब गुणवान व्यक्ति, गुणम मतलब गुणों को,
वेत्ति का मतलब है जानता है, यानी गुणवान व्यक्ति गुणों को जानता है। न यानी नहीं। निर्गुण यानी गुणहीन व्यक्ति, तो गुणहीन व्यक्ति गुणों को नहीं जानता। इस वाक्य में वेत्ति क्रियापद है, गुणीय कर्तृपद है। वेत्ति ये क्रियापद है और निर्गुण ये भी कर्तृपद है। दूसरी लाइन में बलि यानी बलवान, बलम वेत्ति यानी बल को जानता है। न वेत्ति निर्बलः, न नहीं, वेत्ति यानी जानता, निर्बल यानी बलहीन। तो बलवान जो है उसकी परख, बलवान व्यक्ति की परख जो है वो दूसरा बलवान व्यक्ति ही कर सकता है, किंतु निर्बल व्यक्ति उसकी पहचान नहीं कर सकता है। पिकः यानी कुकु यानी कोकिल पक्षी, वसंतस्य यानी वसंत के, गुणम यानी गुणों को जानता है। न वायसः यानी कौवा नहीं जान सकता। करी यानी हाथी, सिंहस्य बलम यानी सिंह का बल जानता है। न मूषकः, मूषकः यानी चूहा, चूहा सिंह के बल को नहीं जान सकता है, वो हाथी ही जान सकता है। दूसरी पंक्ति में बलि और निर्बलः ये दोनों भी कर्तृपद है और वेत्ति इस क्रियापद के लिए ये दोनों कर्तृपद आते हैं। कवि इस श्लोक के द्वारा कहना चाहता है कि अगर किसी गुणवान व्यक्ति की परख करनी है तो उसके लिए खुद गुणवान रहना ज़रूरी है। कोई गुणवान व्यक्ति ही दूसरों के गुणों को समझ सकता है। अगर खुद में ही गुण नहीं है तो सामने वाला कितना भी गुणवान क्यों न हो, लेकिन उस व्यक्ति को दूसरों के गुणों की समझ नहीं हो सकती है। ऐसा व्यवहार में भी बहुत बार होता है। तो इस श्लोक का अर्थ है गुणी गुण जानता है, निर्गुण नहीं जानता। शक्तिशाली बल जानता है, निर्बल बल को नहीं जान सकता। वसंत का गुण कोयल जानता है, कौवा नहीं जान सकता। सिंह का बल हाथी जान सकता है, चूहा नहीं जान सकता। इस श्लोक के कर्तृपद और क्रियापद, गुणी कर्तृपद, वेत्ति क्रियापद, निर्गुणः, बलि, निर्बलः, ये सारे शब्दों के कर्तृपदों की क्रियापद है वेत्ति। अब पर्याय पद और विलोम पद। गुणी गुणवान यानी मेरिटोरियस, उसका विलोम पद रहेगा निर्गुणः गुणहीनः यानी क्वालिटीलेस। गुणम विलोम पद है अवगुणम। वेत्ति पर्याय पद है जानाति यानी जानता है। निर्गुणः गुणहीनः यानी गुणरहित। बलि पर्याय पद बलवान यानी स्ट्रॉन्ग, बलशाली, और विलोम पद रहेगा निर्बलः। वायसः पर्याय पद है काकः, एकाक्षः, ध्वांशः यानी कौवा। करी हस्ती, गजः, दंती, नागः यानी एलिफेंट। बलम शक्तिः, सिंहः, पंचाननः। इस पाठ के आगे के श्लोक पढ़ने के लिए देखिए आगे के वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Do like, share, subscribe and don't forget to comment.